जैन भाई, आज क्लास शुरू करी जाए। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वहां से रिकैप करेंगे। आज पूरा प्रयास करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना ज्यादा आज सिलेबस को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है जरा बताइए। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने पढ़ लिया है लाइट लेसन में। क्या पढ़ा जरा बताओ। क्या प्रॉपर्टी ऑफ लाइट पढ़ लिया है? सबको याद है कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टी थी? याद है हाँ है ना? तो सभी को तैयार होगा कि लाइट की प्रॉपर्टी थी कि लाइट जो थी वो सबसे पहले पॉइंट तो होता है कि लाइट मुझे दिखाई नहीं। और दूसरा पॉइंट था कि लाइट से ही चीजों को ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। पता था ना हम लोगों ने कि हम लाइट नहीं देख सकते। दूसरा पॉइंट था कि लाइट से ही हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं और लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है और लाइट की स्पीड तुम्हारे पास 3 × 10⁻⁸ थी और ये एक एनर्जी है। बात समझ गए? इतना लाइट में पढ़ा था हम लोगों ने। अब आगे आपके पास में है कि रे ऑफ लाइट। बताओ भाई रे ऑफ लाइट क्या है? कितने बच्चे बताएंगे कि रे ऑफ लाइट क्या होता है? कितने बच्चे बताएंगे बताओ। अगर कभी भी जो सनलाइट है या कोई भी लाइट, जैसे लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इसमें से केवल एक तुम्हारे पास लाइन ऐसे, केवल एक लाइन ये मुंह करके आ रही है, केवल एक। अगर एक आ रही है ये हो गई रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलेंगे? रे ऑफ लाइन। क्या बोलेंगे इसको? रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट। लाइन बोल दिया था, रे ऑफ लाइट। कह है कि जो हमारे पास केवल एक लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन, a straight line of a light is known as ray of। अगर ऐसे बहुत सारी लाइन आ जाए, ऐसे ही बहुत सारी लाइन से इकट्ठा आ जाए, ऐसे ये तो क्या दिखाया जा रहा है, या ये लाइंस किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, ये लाइंस आकर किसी एक पॉइंट पे मिल जाए, ऐसे ऐसे, या ये किसी एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हो, किसी एक पॉइंट से निकल रही हो, किसी एक पॉइंट से निकल रही, इमिटेड हो रही हो, इनको क्या बोलते हैं हम लोग? बीम ऑफ लाइट। तो रे और बीम में मतलब समझ गए? रे क्या होती है? सिंगल। और बीम क्या होती है? और मल्टीपल लाइन होती है, या किसी एक सोर्स से चल रही होती है ऐसे, या किसी एक सोर्स से निकल रही होती है, किसी एक सोर्स से निकल रही होती है, या किसी एक सोर्स में कंबाइन हो रही है। बात समझ गए? अब अगला पॉइंट है तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लास्ट डे सभी लोगों ने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। सबने खूब पढ़ा था, याद होगा आप लोगों को। आइए जरा आपको पढ़ाते हैं कि सबने क्या पढ़ के रखा था। सबने कुछ पढ़ाई करी और उसमें सीखा कि जब हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, लाइट किसी एक पॉइंट से आती है और किसी एक पॉइंट पे गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में वापस आती है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जैसे ये देखो लाइट रे हमारे पास आ रही है, आ रही है किसी पॉइंट से, मानते हैं यहाँ पर सोर्स था, इस सोर्स से आ रही है और आते हुए इस पॉइंट पे गिर रही है। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और जो लाइट रे आ रही है वो इंसिडेंट रे आ रही है। और इसके बाद में यहाँ पर जो 90 बनाता है उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। और जो एंगल बनता है इसके बीच में, जो एंगल बनता है बेटा यहाँ पर, इसको आई या एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। आप समझ गए? और जो ये एंगल बनता है इसे क्या बोलते हैं? आर। और इसी आर क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बात समझ आई? नहीं आई? तो हम लोगों ने इतना कल लास्ट में पढ़ लिया था। यहाँ वाला जो हिस्सा है इधर वाला, वो नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है। यहाँ से सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है। यहाँ पर देखो अंदर कुछ भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ भर दिया गया जैसा कि हमने आपको कल दिखाया था। समझ गए? ये कल पढ़ लिया था हम लोगों ने। आगे पहुंचते हैं। इसके बाद में क्या लिखा है हमारे पास? फिर लिखा है कि लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ क्या थे? सब लोगों ने पढ़ा था कल। जो हमारे पास आई था, इसमें क्या पता? आई इक्वल आर, एंगल आई इक्वल एंगल आर। दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये भी बात हमने कल पढ़ ली थी। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? अब अगला पॉइंट तुम्हारे पास था रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगला पॉइंट तुम्हारे पास क्या है? बताओ भाई कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये चीज आ रही है तुम्हारे पास में।
तो जरा देखते हैं क्या कह रहा है रेगुलर और इर्रेगुलर में। आते हैं। तो अगला पॉइंट आता है कि रेगुलर बताओ, इर्रेगुलर बताओ। देखो रेगुलर में क्या होता है, कोई भी जब सनलाइट आती है, कोई भी सनलाइट आती है, तो वो किसी एक पॉइंट पे गिरती है, वहीं से बिल्कुल सेम, तो सबका एंगल सेम होता है, नहीं समझे? ये हमारे पास मान लेते हैं कोई सरफेस है और इधर वह नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जहां से सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती है, नॉन रिफ्लेक्टेड। और ऊपर वाले से कोई भी लाइट रे आएगी, ये आई और रिफ्लेक्ट होकर किसी उसी माध्यम में अपने मीडियम में चली गई, देंगे वापस। तो अगर ये बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो करे, सेम पैटर्न फॉलो करे, सेम डायरेक्शन से आ रही हो और सेम डायरेक्शन में ही जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? रेगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, समझ गए? और रेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरा पॉइंट है, इसी को इसको नॉर्मल रेगुलर बोलते हैं। दूसरा जो आता है तो इररेगुलर, और इररेगुलर को हम लोग दूसरा एक और नाम इसका क्या है? डिफ्यूजन। ठीक है, रिफ्लेक्शन, डिफ्यूजन, रिफ्लेक्शन वगैरह लिख के आएगा, वहां पर यही होता है। क्या करेगा, सरफेस इसका थोड़ा सा देखो, ये देखो यहाँ पर सरफेस मोटा है, यहाँ पर सरफेस पतला हो गया है, मतलब जो इसका सरफेस होगा वो समथिंग ऐसे होगा। देखिए ध्यान से, सरफेस ऐसे ना होकर कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे, और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस। समझ गए ना? अपने नोट्स में आपको मिल जाएगा, पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी पहले, नोट्स बाद में दिए जाएंगे। और यहाँ से सनलाइट ऐसे आएगी, ये लाइट रे आई, ऐसे चली गई, और ये लाइट रे यहाँ आई, तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं जा पा रही है, अब ये ऐसे चली आ रही है, ये यहाँ आई, अब ये इधर चली गई। देखो जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं, वो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में नहीं जा पा रही हैं, जबकि इस वाले में रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में जा रही थी। जब रिफ्लेक्टेड सेम में होती हैं तो उस समय ये रेगुलर होता है, और जब ये सेम में नहीं होती हैं तो ये इर्रेगुलर। बात समझ पा रहे हैं? नहीं आ रहा है? आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी और कोई पॉइंट है इसमें? नहीं है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है? तो अगला पॉइंट कह रहा है कि मिरर बताओ क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, कितने बच्चे मिरर के बारे में जानते हैं कुछ? देखो मिरर जो होता है वो एक हाईली स्मूथ सरफेस होती है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है। तो मिरर इज अ हाईली स्मूथ सरफेस, एक बहुत ही स्मूथ सरफेस होती है जिसमें से रिफ्लेक्शन हो सके, पॉलिश सरफेस होती है। ठीक है, अब इस मिरर के पार्ट्स या काइंड्स, तो हमारे पास दो काइंड्स होते हैं। मिरर देखा जाए, मिरर केवल एक ऐसी चीज है जो बहुत ही पॉलिश्ड या हाईली बोल सकते हैं, ये बहुत ही हाईली स्मूथ सरफेस होती है जहां से रिफ्लेक्शन हो सके। इसके दो पार्ट्स किए गए, एक का नाम क्या तुम्हारे पास में? प्लेन मिरर, दूसरे का नाम क्या है? स्फेरिकल। एक का नाम हो जाएगा प्लेन, दूसरे क्या हो जाएगा? स्फेरिकल। तो मिरर के कितने काइंड्स, कौन कौन से? प्लेन और, आज तो खत्म करना है। मिरर कितने काइंड्स, कौन कौन से? प्लेन और, प्लेन और, अब प्लेन की बारी आई कि प्लेन मिरर क्या होता है, कैसा होता है, और स्फेरिकल कैसा होता है। भैया प्लेन को पढ़ लेते हैं। तो प्लेन मिरर जो होता है तुम्हारे पास में बिल्कुल फ्लैट होता है, प्लेन मिरर पूरा फ्लैट होता है। समझ गए? प्लेन मिरर कैसा होगा? पूरी तरह से फ्लैट होगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इसका जो सरफेस होगा पूरा फ्लैट होगा, जबकि तुम्हारे पास इसके अलावा जो मिरर होंगे, इसके अलावा जो मिरर होंगे उनका सरफेस फ्लैट नहीं होगा। तो चलिए, तो हम लोग प्लेन मिरर निकाला जाए। हाँ भैया, प्लेन मिरर आइए देखते हैं। देखो अपने पास में ये वाला प्लेन मिरर है, इसका जो सपाट, ये जो दिख रहा होगा पूरी तरह से सपाट होगा, बिल्कुल फ्लैट। तो जो फ्लैट सरफेस होती है, देखो इधर पॉलिश लगा हुआ है, ये तीनों अपने पास मिरर है, इसमें भी पॉलिश है एक, और एक कैसा है? रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो एक पॉलिश, एक ये कैसा है? रिफ्लेक्टेड, ये कैसा है? पॉलिश। और ये कैसा है? पॉलिश। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड। अगर इसको चेक किया जाए तो इसे पूरे सपाट होता है, बिल्कुल फ्लैट, ये पूरा फ्लैट होता है। इसको देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर डिम होगा। अंदर क्यों होगा? अगर इसमें चेहरा देखने का प्रयास करो दिखेगा नहीं, और इसको देखेंगे तो ये बाहर की ओर उभरा होगा थोड़ा सा। हाँ, ये दोनों अभी स्फेरिकल वाले में आएंगे, अभी आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो इसमें देख लेते हैं पहले, ये पूरी तरह सभी को पता है फ्लैट है, पूरी तरह से क्या है? ये फ्लैट है। तो जब फ्लैट सरफेस होता है, इसका फ्लैट सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होगा? फ्लैट होगा, पूरी तरह से फ्लैट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। और जबकि अब स्फेरिकल वाले में क्या होता है? देखो स्फेरिकल वाले में एक कर्व जैसा बना होता है,
एक तो स्फीयर होता है, बड़ा सा स्फीयर होता है, ऐसे हॉलो स्फीयर होता है। ये हॉलो स्फीयर होता है, खोखला एक कांच का टुकड़ा होता है, कंगन पहनते हो तुम लोग, हाँ? और जो है कोई बॉल होती है, ये बॉल अंदर से खोखली हो, उसी तरह से होता है। और अगर इसको यहाँ से ऐसे कट कर दिया जाए, ऐसे, तो 2 हिस्से बन गए, बन गए? और इस 2 हिस्से में बिल्कुल सेम एक ही स्फेरिकल मिरर की बात कर रहे हैं। और एक ही स्फेरिकल मिरर में अगर अंदर की ओर ऐसे पॉलिश लगा दें, तो ये आउटर वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पर आउटर सरफेस जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? और अगर इसके हम लोग यहाँ बाहर वाले में पॉलिश लगा दे, आउटर में पॉलिश लगा दे, तो इनर वाला क्या हो जाएगा? हाँ, इनर वाला रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस बार, ऐसा नो भैया, जिसमें इनर वाला रिफ्लेक्टेड वो कॉनकेव बन गया। क्या बन गया? कॉनकेव बन गया। और जिसमें आउटर वाला तो कॉन्वेक्स बन गया। क्या बात समझ आई? तो ये दोनों एक ही हॉलो स्फीयर के हिस्से होते हैं। शर्त है पॉलिश किसमें कहाँ कर दी गई। इसमें अगर पॉलिश अंदर कर देते तो ये कॉन्वेक्स बन जाता। तो आउटर वाला हिस्सा कैसा बनता? रिफ्लेक्टेड। ऐसा नहीं कि यहीं से काट सकते हो, ये था, अब हमने यहां से काट दिया। बताओ, हम चाहते हैं कि अगर हमने यहाँ पर ऐसे पॉलिश बाहर वाले इधर वाले में पॉलिश कर दिया, तो ये वाला मिरर किस तरह से काम करेगा? कॉनकेव की तरह से काम करेगा, समझ गए ना? और ये वाला कैसा काम करेगा? अगर हम इसे ऐसे कर दे तो क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा। बात समझ गए? पक्का याद रख पाओगे? ठीक, तो ये हो गया। हम इसको फील करना चाहते हैं। जब इसको देखोगे, कॉन्वेक्स का हिस्सा उभरा हुआ होगा। जब इसको ऐसे देखोगे, थोड़ा सा उभरा हुआ दिखेगा ऐसे, ठीक है? और जब इसको देखोगे थोड़ा दबा हुआ दिखेगा, और इसको देखोगे ऐसे करके तो फ्लैट दिखेगा। और सभी लोग, ये मिरर हम दे रहे हैं, सभी लोग इसको चेक करो, देखो, सभी लोग चेक करो। हाँ, ये लोग तीनों मिरर पकड़ो, मुझे बताना है कि देखो, इनकी पहचान बताते रहे, सभी लोग आइडेंटिफाइड करोगे? पता भी किसी को नहीं है। एक बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है, एक कम थिक है, चाहे अपनी कॉपी में लिख लेना है आपको। थिक वाला जो है वो कैसा है? कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये आइडेंटिफाइड करके बताओगे मुझे। बाकी ये तो फ्लैट दिख ही रहे हैं। तो यो, पकड़ो। अपने पास में 2 तरह के लेंस थे, एक थिक था और एक थिन था, और एक तो फ्लैट था। तो फ्लैट वाले तो सभी ने बता दिया कि भैया कैसा है ये। इस प्लेन मिरर में सभी ने अपना जब चेहरा देखा होगा तो नॉर्मल चेहरा दिखा होगा। एक में जब चेहरा देखा होगा तो ऐसा लग रहा होगा चेहरा थोड़ा सा ज्यादा ग्लो कर रहा है टैन होने से अपेक्षा। और एक में तो दिख ही नहीं रहा होगा। देखा किसने चेहरा? नहीं देखा? चेक कर लो, देख लो, ये लो, हाँ देख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक में ऐसा लग रहा होगा थोड़ा ज्यादा ग्लो कर रहा है, थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है। वो आप स्नैपचैट चलाते हो, उसी टाइप में कुछ 3D टाइप के दिख रहे होंगे, उभरा हुआ। और एक में फ्लैट दिख रहा होगा पूरा, और एक में दिख ही नहीं रहा होगा, आंखें या नाक दिख रहा हो केवल बस। उसको जब दूर रखोगे तो पास में दिखाएगा वो। आइए, तो फ्लैट वाला तो हम समझ गए क्या था, प्लेन मिरर था। अब हम जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप बताओ बेटा, ये कौन सा थिक वाला क्या था? कॉनकेव था, तुम्हारे हिसाब से ये कॉनकेव था। हाँ, और ये वाला कॉन्वेक्स। चलो नेक्स्ट, सेम, सभी लोग सेम हो? चलिए, तो अगर थिक वाले में देखते हैं तो ये हमारे पास में ऊपर से जब देखा जाए तो नॉर्मली दिख रहा होता है कि थोड़ा सा उभरा हुआ है। और जब उभरा हुआ है मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा है इसका? इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा है? इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर देखा थोड़ा सा ये ऐसा आ रहा है, गोलाई में ऐसा आ रहा है, मतलब अगर ये फ्लैट हो गया ऐसे कर दे तो इसका आ रहा है ना? तो रिफ्लेक्शन, ये लाइट जो हमारी आंखें, जो लाइट है जो किस पे पड़ रहा है? इधर वाले पर। और इधर ये जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो उभरा हुआ है उभरा हुआ। जब ये उभरा हुआ है तो उभरा हुआ रिफ्लेक्टेड सरफेस किसका होता है? कॉन्वेक्स। दिस इज द कॉन्वेक्स। और ये थिक वाला क्या हो गया? कॉन्वेक्स। थिक वाला कहाँ है? कॉन्वेक्स हो। और अगर इसको देखेंगे कि पूरी तरह से फ्लैट ही दिख रहा है और अंदर झुक रहा है, बल्कि फ्लैट दिख रहा है फ्लैट दिख रहा है,
तो दूसरा क्या हो जाए देखो, ये देखा करो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, जहां से सनलाइट या लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, वो सरफेस कैसा, दबे हुए हिस्से में कि उभरे हुए हिस्से में? तो इसमें उभरा हुआ हिस्सा इसका था, मोटा ना उभरा था? जब उभरा हुआ ये था, तो उभरे हुए हिस्से में से रिफ्लेक्शन हो रहा था और इधर दबा हुआ होगा, और इसमें ये उभरा होगा, ये दबा हुआ, तो इसका मीनिंग ये वाला क्या हो जाएगा, कॉनकेव। लगभग सब बच्चों ने केवल मोटाई देखकर बताया, नहीं समझे अभी? आपको इसका सरफेस देखना है कि जिस सरफेस पर लाइट पड़ेगी, सरफेस पर लाइट पड़ेगी, वो सरफेस कैसा है। देखो इसमें समझने का प्रयास करो, ये देखो इस वाले सरफेस पर लाइट गिरेगी, ऐसे गिरेगी ना, तो ये आउटर उभरा हुआ हिस्सा, उस पे लाइट गिर रही है, उससे देखा जा सकता चेहरा। और इसमें किधर से चेहरा देख सकते हो, जो इनर क्लोज वाला दबे हुए हिस्से से। तो जो दबा हुआ हिस्सा जहां पर लाइट गिर रही होगी, वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो हमने अगर आपको मिरर दिया, उस मिरर में मान लो ऐसे, मान लो कि ये वाला हिस्सा था और यहां अगर हमने पॉलिश किया ये वाला, ये दबा हुआ हिस्सा हो गया। अगर ये दबा हुआ हिस्सा हो गया, दबे हुए हिस्से की तरफ से देख रहे हैं हम, मान लेते हैं ये दबा हुआ हिस्सा है और इसकी तरफ हम देख रहे हैं, दबे हुए हिस्से की तरफ से कब देख पाते हैं, कॉनकेव में। समझ गए ना? और अगर ऐसा हो कि बिल्कुल ऐसा ही हो और हमने इधर पॉलिश कर दिया और इधर से देख पा रहे हो उभरे हुए हिस्से से, तो क्या हो जाएगा? क्या बात समझ में आई अभी? नहीं आई? आ गई ना? अब तो नहीं रोगे? पक्का? पक्का नहीं रोगे ना? रोना भी नहीं है, आइए समझाते हैं। और फ्लैट वाला तो चेहरा देख लीजिएगा, अगर आपको मिरर देखना है तो फ्लैट जरूरी होता है घर में, तो नहीं कभी कभी हम देखते हैं थोड़ा ज्यादा ग्लो मार जाता है चेहरा, सच्चाई में वैसा नहीं होते हैं, तो वो दूसरा वाला दे देते तुमको, फ्लैट नहीं देते। चलो वापस आते हैं। अब से एक और चीज है, फ्लैट में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, इतना समझ लिया सभी लोगों ने? अब फ्लैट में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या फ्लैट में इमेज सेम टाइप सेम जैसी फॉर्मेट होती है, या कैसे ही फॉर्मेट होती है वो समझ लेते हैं। आप अपने आप को जब शीशे में देख रहे होते हो ना, तभी आपने अनुभव किया कि आप रियल में अपने आप को देख ही नहीं पा रहे। हाँ, फैक्ट है। मिरर आपके पास ये रखा हुआ है, इस मिरर को दूर रखो। अभी आप लोग एक्सपेरिमेंट करिएगा, घर में वैसे कर सकते हो, ऐसे देखो ऐसे, तो पास लाना है ऐसे ऐसे, तो ऐसा लगेगा चेहरा है ना तुम्हारा, वो भी पास आ जा रहा है, कैप्टन ऐसे दिख रहा है, उधर से भागता हुआ इधर आ रहा है, उसके अंदर से भागता हुआ इस चेहरे की तरफ आ रहा है, इसकी तरफ आ रहा है। आप अभी इसे देखना, ऐसे लगाना और इसके बाद ऐसे देखना, वो भी चला आ रहा है। तो मेरा चेहरा यहाँ नहीं बन रहा है, अंदर वहां कहीं दिख रहा है, अगर आप चाहो देख सकते हैं। देख लो, पहले बताते हैं। आप जब देखो, इस बताते हैं कैसे करना है। आप इस मिरर को अपने सामने रखोगे और आपको देखना है कि जो हमारा फेस आ रहा है, तो फेस बिल्कुल सरफेस पे कि सरफेस से थोड़ा सा दूर दिख रहा है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ये लीजिए, ये लो, चलो। आप पास ला कर देख सकते हो और ये देखना है कि क्या वो दूर दिख रहा है कि बिल्कुल सरफेस पे दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। इस मिरर की सरफेस आपको दिख रही है, नॉर्मल सरफेस देखो मिरर की, और फिर उसके बाद अपना फेस देखो, तो फेस क्या बिल्कुल बाहर है, लाइक दैट, जैसे फोटो लगा दी जाती है बाहर, जैसे फोटो लगा, ये हमारे पास मान लेते मिरर है, एक फोटो यहाँ लगाएंगे तो फोटो इस जगह पे है, तो क्या हमारा फेस फोटो जैसा दिख रहा है या अंदर कहीं दिख रहा है, ये देखना है। दिख गया? शायद नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, रख लो, समझ लो। बिल्कुल बाहर दिख रहा है या अंदर दिख रहा है? बाहर दिख रहा है, आप देखो। देखो देखो, पक्का? दूर रख के देखो, ऐसे ऐसे देखो, देखना है कि इस मिरर के अंदर घुसे हो तुम या मिरर के बिल्कुल सामने आए हो। किसी की बात को इन्फ्लुएंस नहीं करना है, अपने आप समझना है। क्या उस मिरर के अंदर आप दिखाई पड़ रहे हो या मिरर से बिल्कुल सरफेस पे दिखाई पड़ रहे हो? हाँ, अभी तो आप बाहर कह रहे थे। आप सभी लोगों ने देखा कि इसमें जो इमेज दिख रही है वो यहां नहीं दिख रही है,
मैं दिख तो रहा हूँ, कि वो अंदर दिख रहा हूँ। ऐसा लगता है कहीं हाँ, वहाँ पर आदमी है वो, है ऐसा? इमेज इसका मतलब इसके सरफेस पे नहीं बन रही है, इसको बोलते हैं इनसाइड, बिहाइंड द मिरर। मिरर के अंदर बनना है, इनसाइड बनना है। ये कैसे? आओ समझाते हैं। ये आपको दिखाया जा रहा है और देखो, होता है ऐसे, ये मान लेते हैं सरफेस थी जो आपने अभी मिरर देखा, ये मिरर था। फ्लैट मिरर की बात कर रहे हैं, इसकी प्लेन वाले की। और ये तुम्हारे पास में जो लेयर थी, ये नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस थी। कैसी थी? नॉन रिफ्लेक्टेड सरफेस। और जब लाइट इस पे गिरी, ये लाइट रे आई, इसे फॉल हुई। तो 2 लाइट रे आई, इस पे फॉल हुई। फॉल होने के बाद में ये क्या करेंगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होकर कहीं पर पहुंची और आपने यहाँ से इनको देखा, ऐसे, ठीक है? तो ये इमेज यहाँ नहीं बननी। एक्चुअल में जो इमेज दिखाई पड़ेगी, यहाँ नहीं है, वो ऐसे इसके बाद में आगे यहाँ पर दिखाई, इस जगह पर। तो आप देख रहे थे, तो यहाँ, जबकि बननी यहाँ चाहिए था। दिखना मुझे यहाँ चाहिए था, लेकिन आँख से जब देखोगे तो दूर वहाँ दिख रहा है। इसी मिरर के अंदर यहाँ दिखाया गया है, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और ये मिरर है, तो आपको इमेज यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगी, बल्कि इमेज कहाँ दिखाई पड़ेगी? उसी के सामने अंदर। और एक बात देखने का प्रयास करो कि जैसे ये ऊपर की ओर इसका चेहरा है, तो इसका भी चेहरा ऊपर की ओर ही है कि नहीं है? है ऊपर की ओर। चेहरा बदला था, उल्टा हुआ था चेहरा क्या तुम्हारा? जरा बताओ, नहीं हुआ था ना? तो इसमें हमारे पास में जो बना हुआ था वो कैसा बना था तुम्हारे पास में? अंदर। और इसको कैसा बनता है? ये रियल बनता है, कैसा बनता है? हम्म, देखो, जब कभी भी, अभी हमने बताया था आपको कि प्लेन मिरर से कभी आज तक आपने अपने आप को असलियत नहीं पहचाना। जो हम आप लोग देख रहे होते हैं, वो असली चेहरा होता है। और अगर हम लोग केवल मिरर में जब देखते हैं, केवल अज्यूम कर रहे होते हैं, वी आर अपीयर लाइक दैट, हमें से दिखाई पड़ता, एक्चुअल नहीं होता है। क्यों? और ये देखो डॉट लगा है। जब डॉट इमेज होती है, तो कैसे होती है? वर्चुअल होती है। कैसी होती है? और जो वर्चुअल इमेज होती है वो ऑलवेज कैसी होगी? सीधी होगी, नहीं इरेक्ट होती, सॉरी। हाँ, रियल ये नहीं होगी, सॉरी, कैसी रहेगी? हाँ, वर्चुअल रहेगी और कैसी? सीधी होगी। तो इरेक्ट बोलते हैं सीधे को, कि वर्चुअल रहेगी और सीधी इमेज रहेगी। और जब रियल इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है। रियल में कैसे बनेगी? उल्टी इमेज बनती है। आप समझ गए? वर्चुअल में कैसे बनेगी? नहीं नहीं, रियल में उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसे बनेगी? इन्वर्ट। तो आपको प्लेन याद करना है पहले। प्लेन में कैसी इमेज बनती है? आप बताओगे प्लेन में हमारे पास में इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनती है। आप समझ गए? याद रखेंगे पक्का। इसमें रियल नहीं बनती है, और कहाँ बनती है? मिरर के अंदर बनती है, इनसाइड ऑफ मिरर। इनसाइड ऑफ मिरर, याद रखोगे पक्का? याद रहेगा? तो एक तो इनसाइड बनती है, मिरर के अंदर बनती है, और कैसी? सीधी बनती है, और कैसे बनती है? वर्चुअल बनती है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाए। अब स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर हमारे पास कितने होते हैं? पूछेंगे, सब पॉइंट पूछे आते हैं। तो एक पॉइंट और जरा मुझे बता दीजिए आप लोग, जो हमारे पास में स्फेरिकल मिरर होता है वो कैसा होता है? एक खोखला, पहले तो हॉलो स्फीयर होता है। क्या होता है? हॉलो स्फीयर होता है। क्या हॉलो स्फीयर बना है तुम्हारे पास? ये बना है, हाँ या ना? देखो, ये हॉलो स्फीयर होता है, इसको बीच से काट दिया जाए और पॉलिश कर दिया जाए। अगर हम लोग, ये पूरा स्पेयर था, यहाँ से काट दिया इतना, और इधर वाले हिस्से में पॉलिश कर दिया, ऐसे वाले में, ऐसे वाले, ये, और इधर से रिफ्लेक्टेड हो गया, उसे क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स। और अगर हम लोग इधर वाले में पॉलिश कर दें, ऊपर वाले में, आउटर वाले में पॉलिश कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये तुम्हारे पास में कॉनकेव हो जाए। बात समझ गए? कॉन्वेक्स और कॉनकेव समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे तुम्हारे पास में वही मुझे समझ लीजिए। अब जरा इनके बारे में और समझना है मुझे। वो क्या समझ? आइए, सबसे पहला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। कॉनकेव की बात कर लेते हैं।
कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है हमारे पास, वो कैसे बना होता है? कुछ ऐसे बना। इसमें देखते हैं जो दबा हुआ हिस्सा है, इनर हिस्सा। भाई अगर बताओ ये स्पेयर है, तो इस स्पेयर के अंदर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या होगा? ये अंदर वाला, ये अंदर वाला होगा, इनर होगा। जबकि बाहर वाला हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे? बाहर वाला हिस्सा बोलेंगे, बोलेंगे। तो जो इनर वाला होगा हमारे पास में, उससे रिफ्लेक्टेड बने, या वो सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस हो, वहां से रिफ्लेक्शन बने, तो उसको बोलते हैं कौन सा? कॉनकेव। समझ गए? कॉनकेव में क्या होता है? इनर सरफेस जो रहती है तुम्हारे पास में, इनर सरफेस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। कैसी होती है? रिफ्लेक्टिंग होती है। जो आउटर सरफेस होती है, आउटर सरफेस जो होती है, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। आप समझ गए? उससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं आ रही है? चले जाओगे? अब आगे और पहुंचते हैं। इसमें अगर हम मिरर मान लें, ये एम और एन है, मान लिया, ठीक है। एम एन क्या है तुम्हारे पास? केवल मिरर है। और जो ये पॉइंट होता है, ये मिड पॉइंट है, इसको पी से दिखाते हैं। पी इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, ये क्या कहते हैं? हाँ, पोल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? पोल। इसका नाम क्या है? पोल बोलते हैं। पोल ऑफ मिरर। समझ गए? मिरर का पोल होता है ये। समझ गए? हिंदी में ध्रुव बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको पोल बोलते हैं। कर पाओगे? पक्का? जो हमारे पास मिड पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। याद रखना, क्योंकि यही सब काम आने वाले हैं। फिर इसके बाद में, अच्छा बताओ, फिर से हम अगर वापस आते हैं, कैसे बनाया गया था? अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास में मिरर बनाया कैसे गया था, एक स्पेयर लिया गया था, स्पेयर था। जब स्पेयर बनाया गया होगा या एक गोला बनाया गया होगा, तो इसका एक सेंटर होगा। भाई उसी से तो खींचा जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम ये एक लाइन ऐसे खींच के ऐसे ड्रॉ करें ऐसे करके, और फिर इसके बाद में यहाँ ऐसे पॉलिश लगा दें, ऐसे पॉलिश लगा दिया, और ये वाला तो आपने अभी कर दिया, क्या है ये? पोल है। तो अगर इसको रफ कर दें, ऐसे करके रफ कर दें, ये वाला क्या बनेगा? सेंटर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बात समझ आई? इस सेंटर किसका बना? स्फेरिकल मिरर जो था, वो जो स्पेयर, हॉलो स्पेयर था, हॉलो स्पेयर का जो सेंटर था, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर बन गया। आप समझ गए? हॉलो स्पेयर जो था, हॉलो स्पेयर का सेंटर ही क्या बन गया? सेंटर ऑफ। आप समझ गए? द सेंटर ऑफ हॉलो स्पेयर इज नोन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बात समझ आई? नहीं आई? और ये किसके बराबर होगा, जरा बताओ मुझे नॉर्मल। अगर यहाँ से सेंटर माने, ये सेंटर था, तो मुझे लगता है क्लास 9 में खूब चिल्ला चिल्ला कर पढ़ के आए, किसके बराबर है? रेडियस के बराबर है। किसके बराबर है? नहीं पता है? पता है खूब बढ़िया से। तो इसका मतलब यहाँ से सी से पी तक की डिस्टेंस क्या होती है यार? रेडियस होती है। होती है? पक्का? हम अब यहाँ पहुंचे। भाई क्या हम इस जगह पर सी लिख सकते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हैं इसको। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? वक्रता त्रिज्या। हाँ, क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता त्रिज्या बोलते हैं हिंदी वाले बच्चे, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। नहीं नहीं, वक्रता केंद्र, सॉरी, वक्रता केंद्र। हाँ, वापस आते, तो वापस आते हैं। हमने आपको बताया कि यहां से यहां तक का क्या होता है भैया? आर होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ सर्कल नहीं बोलेंगे, तो ये आधा हिस्सा बचा, इसको कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ वक्रता त्रिज्या हो जाएगा हिंदी में। समझ गए? तो सी से पी की डिस्टेंस क्या होती है? सी से पी की डिस्टेंस, सी से पी की डिस्टेंस, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, और सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। डिस्टेंस यही हाथ पर भेजेंगे तुम लोगों को। डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। समझ गए? अब वापस
अगर किसी इन्हीं के बीच का बिल्कुल मिडल हिस्सा, इनके बीच का यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं एफ, जो फोकस बोलते हैं, फोकस या फोकल लेंथ, तो फोकस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकस। इस पॉइंट को बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, फोकस। इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है, उसको बोलते हैं फोकस। और जो यहाँ से यहाँ तक का होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो एफ से दिखाएंगे, इसका नाम क्या होगा, फोकल, फोकल है से लेंथ, समझ गए, फोकल लेंथ क्लियर होता है मुझे लगता है। हाँ समझ गए, क्या बोलेंगे उसको, फोकल लेंथ, कर पाओगे पक्का। तो आपने अभी कितने पॉइंट पढ़ लिए जरा बताओ मुझे, ये होता है, हाँ वापस आते हैं। तो क्या सबसे पहला पॉइंट बता मुझे, हमने अगर पूछा मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर वो समझ गए ना। इसके बाद में सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, द मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। हाँ समझ गए पक्का। अब एक और पॉइंट मुझे बताइए, अच्छा इसके बाद मतलब यहाँ पर इंफिनिटी होता है, छोड़ देते हैं। अब एक पॉइंट देखो, यहाँ पर जितना ये मिड पॉइंट था, मान लें सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास में 10 है, कंसिडर करते हैं यहाँ से, तो रेडियस हमारे पास 10 आ जाएगी। अगर रेडियस 10 है तो आपने कहा दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द सी एंड एफ पी, मिड पॉइंट है, तो यहाँ से कितना बचा होगा, पक्का ना, तो ये कितना बचा होगा, 5 बचा होगा। यार इसका मीनिंग ये हो गया, ध्यान से देखें, एफ की वैल्यू है 5, एफ की वैल्यू कितनी है 5, तो आर की वैल्यू कितनी है 10 है। हम कहते हैं रिलेशन बताओ एफ और आर में क्या होता है, तो यार एफ और आर रिलेशन अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसका मीनिंग जो होता है आर इज द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का डबल होता है। या एक बंदे ने कहा भाई ऐसा ना करके हम दूसरा काम करें, एफ इक्वल तुम्हारे पास 5 था, आर इक्वल 10 था, अगर हम इसको आधा कर दें तब भी तो 5 हो जाएगा। तो मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, जो रेडियस होती है फोकल लेंथ का डबल हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस का हाफ होता है। आप समझ गए, तो यहां से कुछ पॉइंट्स हमने सीख लिए। आओ सबसे पहला पॉइंट क्या सीख, फिर एक बार समझते हैं, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये सब सीख जाओगे पॉइंट्स, इमेज फॉर्मेशन तभी सीख पाओगे। कौन सा मिरर आप देख पा रहे हैं, कौन सा बना ये, कॉनकेव मिरर बना हुआ है, तो केव से याद रखो, ऐसा होता ना गड्ढा ऐसा, तो गड्ढा ऐसा दिखा रहा है, ऐसा मान लो, समझ गए ना, ये हो जाएगा एम और ये क्या हो जाएगा एन। चलो अच्छा एक और बात आप लोगों ने अभी तक नहीं पूछी, तो पूछना चाहिए था, सर एक बात बताओ कि जो ये लाइन थी, बीच में लाइन जा रही थी, इस लाइन का नाम नहीं बताया अभी तक आपने, तो इस लाइन का नाम जो था, एक मिनट एक, हाँ, इस लाइन का नाम मेरे भाई प्रिंसिपल एक्सेस था, क्या था, प्रिंसिपल एक्सेस इस लाइन का नाम था। हाँ बेटा भाई, हाँ ये आपको दिख रहा था, ये प्रिंसिपल एक्सेस था, आप जब इसको देख रहे हैं, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस, का नाम प्रिंसिपल एक्सेस होता है। ये ये क्या है तुम्हारे पास, प्रिंसिपल एक्सेस, तो इसका नाम पूरा क्या हो गया बता दे रहा एक बार फिर से, प्रिंसिपल एक्सेस, समझ गए ना। इसको हिंदी में अच्छे बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। और मेरे भाई और जो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट था, पोल था, समझ गए सभी लोग, तो पोल बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। अब अगला पॉइंट हमारे पास यहां से क्या था तुम्हारे पास में, सेंटर ऑफ
कर्वेचर होता है। आप समझ गए? और यहां से डिस्टेंस जो होती है, क्या होता है इसका नाम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ गए? और इसका मिड पॉइंट होता है, ध्यान रखिएगा। मिड पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। और जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? फोकल एल लेंथ होती है। आप समझ गए? चलो, इतना पॉइंट सब समझ लिया, कोई दिक्कत किसी को? अब इसके बाद में यहाँ तक क्लियर हो गया? मुझे लगता है लगभग सबको समझ लिया हम लोगों ने इसमें। कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रहेगा हमेशा। और इधर रखा होता है, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी बोलते हैं। क्लियर हो गया? पक्का? अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या था। तीसरी पर चीजें पूछी जाती हैं, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। वापस। अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट है कि प्रॉपर्टी बताओ तुम्हारे पास में। प्रॉपर्टी ऑफ किसका? प्लेन मिरर का। कितने बच्चों को पता है? अच्छा, प्रॉपर्टी प्लेन मिरर की बता दी हमने आपको, एंड उसका यूजेस बताओ। प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर और उसका यूजेस बताओ। कितने बच्चों को यूज पता है? प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, कौन बताएगा? देखने, खतरनाक है भाई। अगर वो मिरर है तो उसको देखने के लिए ही यूज किया जाएगा, लेकिन कहाँ यूज करते हैं ये बताना है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है? प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, ये समझना है। सबसे पहला पॉइंट, प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। बनाता है, हाँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगा। याद रखेंगे। कैसा बनता है जरा बताओ एक बार? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इमेज हमेशा कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? इमेज। इमेज हमेशा कैसा होगा इसका? वर्चुअल एंड। सर कैसे? बताओ बेटिया। कुछ ऐसे यहाँ पर आएगा, दो लाइनें आ रही हैं, दो लाइनें चली आएंगी और आगे जाकर एक किसी पॉइंट से मिल जाएंगी। जो मिले जाएंगी वो डॉट लाइन होंगी। जहां कहीं डॉट लाइन से दिखाया जा रहा है ये तुम्हारे पास इमेज है, और डॉट लाइन दिखाते हैं कि इमेज कैसा बनना है? वर्चुअल बनना है और इरेक्ट बनना है। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, डॉट मतलब, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा बनना है। समझ? सीधा। समझ गए? और इसका मतलब हम लोग केवल अज्यूम कर रहे हैं। और अगला पॉइंट, वर्चुअल और इरेक्ट समझ जाए। एक और चीज होती है। अच्छा बताओ, कभी कभी हम लोग अभी मेरा देख रहे थे, एक में चेहरा बहुत बड़ा हो गया था। एक में हमने ऐसे देखने का प्रयास किया, चेहरा में देखकर कुछ हिस्सा दिख रहा है, नाक आंख कुछ दिख रहा है। दिख रहा है तो बहुत बड़ा हो गया। एक ने छोटा कर दिया, ग्लो कर दिया थोड़ा सा। हाँ? और इसके बाद में एक ने बराबर चेहरा रखा, सेम साइज। जो सेम साइज रखता है कौन रखता है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा रखता है? सेम साइज हमारे पास में इमेज बनता है। इमेज हमेशा कैसा होता है? सेम साइज। किसके? ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर इमेज कौन बनाता है? ऑब्जेक्ट के बराबर कौन इमेज बनाता है? आप समझ गए? तभी तो हम लोग प्लेन मिरर देखते हैं। अगर मुझे अपने आप को बड़ा दिखाना है, बनाना पड़ेगा, फिर क्या दूसरे मिरर लगाने पड़ेंगे, वो बताएंगे भी सब। और कभी कभी चेहरा जितना दिखता है उतना ना हो, हम देखते हैं भाई गलत हो गया, ये मिरर खराब हो गया है। बताओ, दाढ़ी वाला आदमी कैसे रखेगा? दाढ़ी इन द सेंस जो बार्बर होते हैं, कैसा मिरर वो अपने यहाँ रखेंगे? प्लेन मिरर रखेंगे। अच्छा, एक और बात बता दो मुझे, दो पॉइंट हो गए प्रॉपर्टी में। एक और पॉइंट बताओ कि इमेज बनता कहां पर है? इमेज कहां बनता है, कौन बताएगा? बिहाइंड द मिरर। हाँ, इनसाइड या बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। हाँ, इसको इनसाइड भी बोल सकते हैं। इनसाइड द मिरर, मिरर के अंदर बनता जाता है।
मिरर पर नहीं बनता है, मिरर के अंदर। तो ऐसे फिर से दिखा देते हैं, या ऐसे इमेज आई थी, ऐसे लाइन आई थी, ऐसे गई और ये जाकर अंदर बन रही है, यहाँ पे बनती जाकर। हमारे पास मिरर तो यहाँ पर था, उसके अंदर बन रही है। कौन सी हम सोच रही हो बताओ क्या? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिहाइंड द मिरर। अब बताओ, अगर कभी तुमसे पूछा जाए कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी बताओ, प्लेन मिरर की 3 प्रॉपर्टी। सबसे पहला पॉइंट, 4 प्रॉपर्टी होती है अगर देखा जाए, 3 वो दोनों को इकट्ठा कर लिया हम लोग। वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? सेम साइज बनेगा। और तीसरा पॉइंट बिहाइंड द, याद रखेंगे पक्का। अब बताओ इसका यूजेस क्या होता है? प्लेन मिरर का यूजेस क्या होता है? इसका यूज कौन बताएगा? कहाँ पर प्लेन मिरर को हम लोग यूज करते हैं? हाँ, सबसे पहली चीज तो होती है कि हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं, अपने घरों में यूज करते हैं, ठीक है। ड्रेसिंग रूम क्या बोलते हो? हम्म। और इसके बाद में बार बार लोग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कि जो हाउस होते हैं, हाँ, होम में यूज किया जाता है, घर में यूज किया जाता है, हाँ। अगला और कहाँ यूज करते हैं? सैलून में यूज करते हैं, ठीक है। और कहाँ यूज करते हैं? ज्वेलरी शॉप पर भी यूज किया जाते हैं। कहाँ पर? और सोलर कुकर। तो एक और चीज है, कहाँ यूज करते हैं? अच्छा, ज्वेलरी जो रहता है शॉप पे यूज करते हैं। जैसे अगर ज्वेलरी को खोल के रखें, मान लेते हैं ऐसे उनके पास बक्सा है, सुनो ऐसा बक्सा है बेचारों के पास में, और यहाँ पर सोना चांदी को भर के रखा है, दिखा रहे हैं तुमको, बक्सा खुला है, बेचारा ऐसा घूमा, क्या करोगे? क्या तब? चला गया ना यहाँ से, चला गया ना। तो वो करता क्या है कि आप ये जो गैप किए हो वो गैप ना हो, उसके लिए ऊपर से प्लेन मिरर लगा देता है। क्या लगा देता है? प्लेन मिरर एकदम ऐसे, या बाहर भी लगा के रखेगा। और इसके अलावा चेहरे में देखने पर भी, अच्छा यहाँ पर तो लगेगा तुम्हारे पास में ग्लास लगता है ताकि फ्लैट दिखे, और इसके अलावा वहां रखता भी है ताकि तुम देख पाओ वो क्या रहा है, तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा है, हाँ? और तुम देख रहे हो, उठा के से देखे, और जो झुमका देखे ना, वो झुमका इतना बड़ा दिखाई पड़ गया, लोगे नहीं। तो ज्वेलरी शॉप पर भी प्लेन मिरर लगाए जाते हैं, बात समझ गए, ताकि सेम साइज पर चीजों को देखा जा सके। सोलर कुकर जो होते हैं उसमें भी, कहा, अगला पॉइंट कहां पर? सोलर कुकर। तो सोलर, एक लड़की कह रही है मैं एक बार गई थी, वहां पर एक लोग बैठी हुए थे, मार दिए थे, चोरी कर लिए थे। ऐसा चोरी वोरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो वापस आते हैं। एक तो कहा सोलर कुकर में यूज करते हैं, और इसके बाद में जो प्रेसिस्कोप होता है, उसमें भी सबमरीन जो होता है, पेरिस्कोप, सबमरीन होता है, सबमरीन, जो सबमरीन होता है उस सबमरीन में भी यूज किया जाता है। हम लोगों ने क्लास 9 पढ़ा था, याद है ना? हाँ। तो पेरिस्कोप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेरिस्कोप बोलते हैं। तो पेरिस्कोप में भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं ताकि सेम साइज बाहर देखा जा सके। हम्म। मजा, खुद बोल रही मजा। अरे सैलून नहीं लिखा है, लिख लो भैया सैलून। बताओ, वो लिख दें, क्या बोलते हैं? काया पलट दुकान, सही रहेगा। काया पलट दुकान, काया पलट पलट लिखा जाएगा, दुकान। और इसके आगे थोड़ा जोड़ सकते हैं, महिला काया पलट दुकान। हाँ बताओ। अच्छा, इनसाइड कैसे बन रही है? देखिए, जैसे मिरर, अगर आप डांस देखते हैं, एक बच्चे ने कहा ये प्रश्न आया है, देखो, अगर मिरर को सही से देखा जाए, केवल ये मिरर नहीं है, मिरर इज दिस, ये मिरर है, और ये पॉलिश है, ये पॉलिश है। तो आप देखते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था मिरर, कहाँ गया भाई? तो ये इमेज को अंदर का मतलब है, कहाँ बनाएगा? इसके यहाँ बाहर कौन निकाल देगा? तो जो सरफेस ऊपर वाला होगा ये वाला, उससे अंदर, और पॉलिश के लगा हुआ है, इसमें कुछ मोटाई है,
जो ये पॉलिसी यहाँ से रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, इस तरह से होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा, लेकिन इमेज यहाँ बनेगी जाके, समझ रहे हैं ना? ऐसे जाकर ऐसे बनेगी, ये वाला रिफ्लेक्शन यहाँ से होगा। आँखें दिखता कहाँ से है कि यहाँ से दिखता है। इस प्रकार से हमारे पास आँखें होती हैं। आइस में ऐसी आइस होती है कुछ, सब लोगों ने पढ़ के रखा है, तो दिखने को तो आइस से यहाँ दिख सकता है, लेंस यहीं लगा होता है। इसको हम लोग प्यूपिल पपिल जो भी बोलते हैं, हाँ? प्यूपिल पपिल जो भी तुम पढ़ना चाहो, तो काली वाली आपको दिखाई पड़ रही है, आइरिस नहीं होती, वो काली वाली इसको उसके अंदर जो लेंस लगा होता है प्यूपिल, वहाँ बनता है? नहीं, वहाँ नहीं बनता है। हाँ, इमेज कहाँ बनता जाता है तुम्हारे पास में? रेटिना पे बनता है। तो इमेज यहाँ बनता है, जबकि प्यूपिल यहाँ पर होता है, लेंस यहाँ पर है। जिसको आप आइरिस बोलते हो, जिसका ये आइरिस दिख रहा होता है, सामने वाला हिस्सा कॉर्निया बोलते हैं, आइरिस कॉर्निया बोलते हैं सामने वाले हिस्से को। पढ़ा देंगे तो पढ़ाएंगे बताएंगे। दिखता यहाँ से तुमको, लेकिन बनता कहाँ पर है? बिल्कुल वैसा ही होता है आइस लेंस में। लेंस जो सर क्या मिरर था, मिरर में लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही इस तरफ से, लेकिन जाकर यहाँ दिखेगा इसे, और तुम्हारे पास पॉलिश यहाँ लगा हो। अगर ये पॉलिश ना लगा हो तो चीर कर बाहर हो जाए। समझ गए? नहीं आया? तो वो अंदर ऐसे बनता है, इनसाइड ऐसे बनता है, बिहाइंड ऐसे बनता है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो भैया यहाँ तक हम लोग आ गए। अभी हमने समझ लिया प्लेन मिरर का यूजेस क्या क्या होते हैं और प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी में वर्चुअल और डायरेक्ट होता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कैसा होता है? सेम सा होता है। तीसरा पॉइंट एंड द, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? होम वगैरह में, ज्वेलरी वगैरह में, ठीक है, प्रेशर कुकर में, पेरिस्कोप में और ब्यूटी पार्लर में होता है। ठीक है, मेंस पार्लर या ब्यूटी पार्लर। ठीक है, देखो मेंस पार्लर लिखा हुआ, महिला पार्लर नहीं लिखा गया है। ब्यूटी पार्लर लिखा गया है, महिला को पहले से ब्यूटी मान लिया गया है। कोई बात नहीं, होती है महिलाएं, ऐसा ऐसा भ्रम उनको रहना नहीं चाहिए। साथ में एक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? कर पाओगे? क्या तो जाएगा? प्लेन मिरर का यूजेस पढ़ा दिया हमने आपको। इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव मिरर। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर कैसे कैसे इमेज फॉर्म करता है। तो इमेज फॉर्मेशन में आपके पास इमेज लगी हुई है, जरा समझाते हैं पहले। इमेज फॉर्मेशन के लिए पता है क्या करना है मुझे? हम पढ़ने क्या वाले हैं इसमें? हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर होता है, उसके जरिए से इमेज कैसे फॉर्म होती है वो देखने वाले हैं। इसको बहुत सारे बच्चे पूरे साल भर याद करते हैं, पूरे साल भर रट्टा मारते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जाम में। सच है, यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। आप पूरे साल भर रट्टा मारते नहीं कर पाते हैं। आपको इसको सीखना है, पहला पॉइंट तो बना बना के सीख। कैसे सीखोगे? और सीखने से पहले कुछ बातें सीख लो। ये बन गया तुम्हारे पास क्या? कौन सा हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया। 4-5 पॉइंट नाम लिखना सीख जाओ। कुछ दूरी पर आओ, सेंटर लगभग सी, एफ, और ये वाला पी हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख दो, एक पॉइंट यहाँ लिख दो, इन्फिनिटी लिख दिया। अब 5 पॉइंट लिखना है, और बस यही करना है। पहला पॉइंट ये 1 इन दोनों के बीच में, 2 क्रिस पर 3 इन दोनों के बीच में, 4 क्रिस पर 5 क्रिस के बीच में, 6। नहीं समझे? कहने का मतलब है जितने पॉइंट्स थे पहले उन पर और उनके बीच में। फिर से देखो, ये रहा तुम्हारे पास में मिरर, रहा ये क्या रहा? प्रिंसिपल एक्सेस। ये क्या था तुम्हारे पास में? सी। ये क्या था? ये क्या था? 3 से लिख दी, लिख गया भाई। अब यहाँ पर नंबर लिखना है। पहला नंबर अब इन दोनों के बीच में, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर इन दोनों के बीच में, चौथा नंबर के ऊपर पांचवा, और इन दोनों के बीच में। क्या बात समझ गए? लिख पाओगे? 1 2 3 4 5 6 लिख ले जाओगे? कितने केस बने? 6 केस बने, 6 केस बनते हैं यहाँ पर। तो 6 केस के बिहाफ पर आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। हाँ बता बेटिया। वो हर जगह आपने बताया। पहले तुम्हारे पास एक्चुअल पॉइंट क्या है? इन्फिनिटी। एक्चुअल पॉइंट क्या है? टी। और दूसरा पॉइंट क्या है? एफ। इतने पॉइंट में पता है, तो जहां जहां पॉइंट्स पता है, एक बार ऑब्जेक्ट वहां वहां तो रखेंगे ही हम।
एक आदमी मन हुआ नहीं इनके बीच में रख के दिखाओ, आप कैसा बनेगा? समझ गए? हम ये करके दिखाएँगे तुमको, बना के दिखाएँगे, स्टैंड वगैरह रखा बनवाएँगे किसी से। फिलहाल पहले समझ लेते हैं। कह रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर इस जगह पर रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा? इस जगह रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा? इस जगह रखते हैं तो कैसा इमेज बनेगा? तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट कराएँगे आप लोगों को, कैसा इमेज बनता है। अगर बहुत दूर रखा जाए, तो कैसा इमेज बनता है? अगर हम दूर ना रखकर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर उससे कुछ पास रखें, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर तब कैसा बनेगा? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दें तब कैसा बनेगा? अगर सी और एफ के बीच में रख दें तब कैसा बनेगा? एफ पे रख दें तब कैसा बनेगा? पी और एफ के बीच में रख दें तो कैसा बनेगा? ये चीज़ समझना है। पहले 6 पॉइंट जान लो और इसका तरीका जानते हो? बहुत ईज़ी होता है। नंबर सीख लिए आप लोगों ने? कितने नंबर्स होते हैं? सबको याद है कहाँ-कहाँ लिखना है? हम चाहते हैं अनुष्का बता दें मुझे। कहाँ-कहाँ लिखना है? बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट्स कहाँ-कहाँ पर लिखना है? एक तो पॉइंट हम लिख दे रहे हैं। चलो बताओ। चलो, चलो। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ का रखेंगे? नंबर बताओ। यहाँ पर 1 रख दिए, आगे फिर 2 लिख, फिर 3, 4 लिख, ये 5 लिख और ये 6। कोई दिक्कत? इसको छोड़कर अगर देखा जाए, छोड़कर देखा जाए, तो ये देख रहे हो कुछ अगर ये तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती जा रही है? डिक्रीज़ होती है। और ये पक्का? इसको छोड़ दें, 6 वाले छोड़ दें अभी, बाद में पढ़ते हैं। इसकी से मैं तो यहाँ डिक्रीज़ वाला यहाँ से पढ़ें, उस तरीके से पढ़ें। पॉइंट पता होगा सब लोगों को? 5 पॉइंट पहले पर सीखने हैं। 5 पॉइंट्स पहले सीख देखो, एक बार ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, 1 नंबर। एक बार मन हुआ बच्चे का यहाँ रख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है? सेकंड नंबर। अगली बार सेंटर पे रख दिया, थर्ड नंबर। उसके बाद में इन दोनों के बीच में रख दिया, 4 नंबर। फिर इसके बाद में फोकस पे रख दिया, 5 नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 ये काम था ऑब्जेक्ट को रखने का। रख दिया आप लोगों ने। इमेज कहाँ बनेगी? जिससे चल रहे हो वैसे उल्टा, जस्ट उल्टा करना है। ये था ऑब्जेक्ट, क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट अगर देखें 1, 2, 3, 4, 5 5 तक पहुंचा, इमेज उल्टा चला। ऑब्जेक्ट ऐसे चलेगा, इमेज ऐसे चलेगी। तो पहला नंबर समझे? फर्स्ट नंबर यही बन जाएगा 1 5 आ रहा है, क्रॉस हो रहा है इधर से स्टार्टिंग वाला उधर से स्टार्टिंग वाला। और सेकंड वाला अगर यहाँ होगा तो सेकंड स्टार्टिंग कहाँ यहाँ, तो दूसरा यहाँ बनेगा, तीसरा यहाँ पर तो यही बनेगा, यहाँ बन जाएगा, चौथा यहाँ बन जाएगा, पांचवा यहाँ बन जाएगा। देख पा रहे हैं? ये समझ में आ रहा है? मतलब ये ऐसे जा रहा है कि ऐसे भाग रहा है, इधर से काउंटिंग हो रही है, उल्टी काउंटिंग हो जा रही है। एक और बात है, देखो यहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज जरा सा बना, है ना? और जैसे उसको पास खसका के लाए, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और पास खसका के लाए, थोड़ा सा और बड़ा, हाँ? और पास खसका के लाए, अब यहाँ पर तो बराबर हो गया, और पास लेकर और बड़ा हो गया, और पास ले और बड़ा हो गया। नहीं समझे? अगर हम कॉनकेव मिरर ले, ये अपने पास रखा हुआ है कॉनकेव ऐसे, और इसको बहुत दूर रखें ऐसे करके, तो आप देखेंगे आपका फेस छोटा दिख रहा होगा। देन और जैसे पास लाएंगे, पास लाएंगे फेस बढ़ेगा। आप देख सकते हैं, जैसे पास लाओगे फेस का साइज बढ़ेगा। बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है, देख लो, दबाओ नहीं। काजल वाजल देखते रहो, चीपड़ तो नहीं आ रहा तुम लोगों को? नींद तो आ ही रही होगी, हाँ? क्या चीपड़ आ रहा है क्या?
नहीं, उसको देखने से नींद नहीं आती है। एक लोग वो हिप्नोटाइज़ नहीं कर रहे हैं हम आप लोग। मैं सोचा हिप्नोटाइज़ कर पढ़ रहा है? ला चलिए देखते हैं। एक और बात है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को पास ले जा रहे हैं, या ऑब्जेक्ट इधर उठा ऐसे जा रहा है ऐसे, तुरंत इमेज बड़ा हुआ था यार। क्या हो रहा है? दिख गया ना? और एक और पॉइंट है, ये उल्टा बन जा रहा है यार एक दूसरे का, ये इमेज वाला था। इसका कौन उल्टा बन रहा है? जैसे अगर पहले ये इन्फिनिटी पे था, तो क्या बन गया? फोकस पर। क्या बन गया? फोकस पर। अगर फोकस पे होगा तो कहाँ बन जाएगा? पूरा उल्टा। समझ गए? तो इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है, इमेज बनता है फोकस पे। क्या बनता है? और जैसे इसके बीच लाए हम, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच, या बियॉन्ड बोलते हैं, बियॉन्ड, बिहाइंड भी बोल सकते हैं, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बोल देंगे क्या? सी और एफ के बीच, सी और एफ के बीच। अगर ये सी से बिहाइंड द, बिहाइंड अभी सिखाएंगे अलग से सब पूरा, बिहाइंड ऑफ सी क्या हो जाएगा? सी और एफ के बीच में। तो अगर सेंटर पर रखेंगे, तीसरा नंबर देखो, तीसरे पन्ना है, सेम साइज बिल्कुल वैसे बनेगा, वही बनेगा। समझ गए ना? सेंटर पर रखने पर सेम साइज बनेगा, और उसी पर बनेगा, सेंटर पर ही बनेगा, अलग नहीं बनेगा। तो इसको दबाया, इधर खसा खिंचना, और बढ़ाए, पीछे खसा खिंचना। क्या बात सुना रही है? अब बना कर दिखाओ सर जी। ये तो हो गई ड्रामेबाजी। अब बनाकर दिखाया जाए एक्चुअल। आइए, तो सबसे पहला केस समझते हैं हम लोग, कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? ऑब्जेक्ट होगा इन्फिनिटी पर। ठीक है, तो कैसे बनाया जाएगा? आप तुरंत एक क्या बना लेंगे? क्या बन गया है तुम्हारे पास में? सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है, ताकि बुढ़ापा में प्रैक्टिस ना करना पड़े। अरे यार, बुढ़ापा इन द सेंस शाम के समय। फिजिक्स पहले ही पढ़ा के रख लेना तू, टेंशन ही खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। साइंस का नाम का टेंशन खत्म। चलो वापस आते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, आगे पहुंचते हैं। ये पोल है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर इन्फिनिटी पर हमने रखा, तो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे नहीं जाते हैं। एक दो पॉइंट और, अच्छा रूल भी सीख लो। ये सीख लो, रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन सिखाए गए होंगे, सबको आते होंगे। रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन आते होंगे सभी को, एग्जाम में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या रूल होते हैं? तो पहला, जो पैरेलल चलेगी वो फोकस से पास हो जाएगी। जो प्रिंसिपल एक्सेस के लाइन कैसी होगी? पैरेलल होगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। तो पहला पॉइंट होता है, the light ray that is passes from parallel to principal axis after hitting the polished surface, it passes through the focus. चलो, the light ray which is passing parallel to the principal axis after reflection, it passes to the focus. पहली बात तो ये समझ लीजिए, जो भी लाइट रे, सुन लो लोमड़ी, जी, हाँ, जो लाइट रे पैरेलल पास करेगी, जो भी लाइट रे पैरेलल पास होगी, ये जा रही पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जा रही थी ना? ये बाद में कहां से पास होगी? फोकस से। कहां से पास होगी? जो भी लाइट रे पैरेलल जाएगी, वो ऑलवेज कहां से पास होगी? फोकस से। जहां जैसी लाइट रे हो, पैरेलल जाएगी तो फोकस से ही पास होगी। चाहे जहां से जाए, पैरेलल जा रही है तो फोकस से ही पास होगी। कहाँ जा रखे? पैरेलल जा रही होगी तो कहां से आएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगी? ये वाली, सब के सब फोकस से ही पास। समझ गए? नहीं आया? जो भी लाइट रे पैरेलल चलेगी, वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। और समझ गए? पॉइंट नंबर दूसरा,
जो फोकस से चलेगी वो पैरेलल उल्टा हो जाएगा। अब जो फोकस चलेगी वो कैसे हो जाएगी? पैरेलल। जो फोकस से चलेगी, लिख रहे हैं ऐसे, जो फोकस से चलेगी वो बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। बात समझ गए? पैरेलल हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? चले जाओगे, यही 2 नियम है। तो इसी नियम का यूज करके चलते हैं हम लोग, पहला ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख दिया होगा, बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? बहुत दूर होगा, तो ऑब्जेक्ट भी बड़ा हो सकता है। अब यहाँ से इमेज लाइन रे चलना शुरू हुई। चलिए, अब पैरेलल चलना भैया इनको। ये लाइट रे ऐसे पैरेलल गई। ये जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो कहाँ से पास होती है? आप लोग करते क्या हो? फोकस पहले बना लेते हो। ये गलत धारणा है। धारणा से रखो, हम नहीं फोकस बनाते हैं। सीधे से, सीधे ना। अब दोबारा क्या काम करेंगे? यहीं से मिला देंगे इसको। मिला दिया। ये अपने मन से मिला दो, उल्टा सीधा कैसे भी। अब ध्यान से, ये लाइट ऐसे आई थी, ये ऐसे, ये ऐसे गई, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आ रही थी, अब फिर जाकर मिली जाती। अब जिन इन दोनों को हमने खुद से मिलाया है, तुम ये मत सोचना कि नहीं नहीं मिलेगी, फिर मिलाते रहो 1 घंटा तक। मिला लो अपने मन से, यहाँ लिख दो एफ। अब एग्जामिनर को क्या पता तुमने क्या बनाया पहले? उसको पता है कि ये सच में ऐसे जाकर ऐसा नहीं हुई है। क्या वो देख रहा तुमको वॉच कर रहा था? नहीं। अब दिख जरूर रहा है कि सब कहाँ मिल रही है, फोकस पे, बस खत्म बात। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, हाँ इतना दिमाग लगा रहे हो, ऑब्जेक्ट और इमेज, देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो फोकस क्या बनेगा? तो उसमें फोकस तुम्हारे पास में, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस बन जाएगा। अब ये कैसा बनेगा? एक तो ये हो गया, इसका ट्रेस पता चल गया। अब इसका साइज कैसा होगा? साइज जरा बताओ, साइज कैसा बनना है? ये इतना बड़ा सा था, इसका साइज कैसा बनना है? जरा सा रत्ती सा, पॉइंट जैसा। तो पॉइंट साइज क्या बोलते हैं? पॉइंट साइज बनता है। इसी को बहुत सारे टीचर्स डिमिनिश्ड साइज बोलते हैं। डिमिनिश्ड साइज, साइज है डिमिनिश्ड, ये सिंबल जैसा, पॉइंट साइज। आप समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज क्या बनेगा? फोकस पे बनेगा। साइज कैसा रहेगा? पॉइंट पे। साइज कैसा रहेगा? और ये एक बात और जान लो, कॉनकेव से, जब हम कॉनकेव को पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर से रियल बनता है और वर्चुअल बनता है। रियल और वर्चुअल, क्योंकि लाइनें डायरेक्ट मिल रही है, डॉट डॉट लाइनें मिल रही या सीधे से मिल रही है? बताओ। तो जब कभी लाइन डायरेक्टली मीट करती, इंटरसेक्ट करती, तो वहां पर रियल बनता है। जब अपीयर टू इंटरसेक्ट होता है, अपीयर टू इंटरसेक्ट, ऐसा लग रहा होता है कि मिल रही है, वहां पर क्या होता है? वर्चुअल। आप समझ गए? when light ray intersect to each other in real, that is real, they form real image, then they appear as a meet, they meet। समझ गए? तो क्या होता है? वर्चुअल होता है। तो इसमें कैसा इमेज बनना है? नहीं, रियल या वर्चुअल? डायरेक्ट था, वर्चुअल था, रियल और इन्वर्टेड था ये। हाँ, रियल और इन्वर्टेड, इनवर्टेड सॉरी, उल्टा, रियल और इन्वर्टेड। कैसा बनेगा? रियल और, तो कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसा बनेगा? तो हमेशा उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल बनेगा। कैसा बनेगा? रियल। तो इसका नेचर कैसा होता है? नेचर, तो आपसे पूछेगा नेचर बताओ, क्या बताओगे? रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। बात समझ गए? पक्का? बताओ, अगर हम आपसे कहें कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा? कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो रे फॉर्मेशन डायग्राम बताओ मुझे। आपको वो ठीक है भैया, हमने ऐसे किया, ये सी था, ये एफ था। यहाँ सी और एफ नहीं लिखना है, इन्फिनिटी पर अपने मर्जी से ऐसे, मर्जी से छाप लो इसे।
अब दिया, ठीक है। कौन सा टीचर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, सब सही होता है ये ऐसे। क्या है, खींच दिया। अब देखो गलत हो जाएगा ना अगर पहले बना लोगे, ऐसे पहुंचा दिया, दोबारा ऐसे खींच के और नीचे ऐसे करा दिया हमने। बात बोला नहीं, ये से जा रहा था और हिट हुआ, ऐसे आ गया, ये से गया, हिट हुआ, यहाँ आ गया, ये लगा दिया फोकस, जितनी दूरी ये उतनी दूरी यहाँ पर मान लिया सी। अब खत्म, ये लगा दिया पी, और नाम लिख दिया एम एन, हो गया, कहानी खत्म, बना दिया आप लोगों ने। ना पाओगे, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा। और कैसा बनेगा, रियल बनेगा, रियल और इनवर्टेड बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। बन लिया भैया, कोई दिक्कत। एट फोकस, और कहाँ बनेगा, एट फोकस। बनाने जाओगे, सीख गए। अब हम चाहते हैं दूसरा, अगर आपसे कहें जब ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पर हो, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कहां बनेगा, कौन बताएगा, तुम बताओ कहां बनेगा, तुम बताओ, रितिका बताएगी, अब बताओ, ये लिखा तो है बिहाइंड द सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर से अगर पीछे हो तो इन्फिनिटी बनेगा। वेरी गुड। अब हम बताओ भाई, इस समय कैसा बनेगा, कहां बनेगा, सबसे पहले तुम बताओ बाबू, बिहाइंड द फोकस, फोकस के पीछे बनेगा। अरे पागलो, चलो वापस आते हैं, इन्फिनिटी सेंटर। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा और हमने सिखाया था आपको कुछ पॉइंट्स याद कर लेना है ताकि कभी कोई गलती ना हो। जब ऐसा कुछ होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट पे दूसरा याद रखो, इसके बीच में खत्म बात। ऐसे बना लो, बिटवीन द सी एंड एफ, बिहार गलत हो जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ जाएगा, ये बताया दोनों में, बिहाइंड द एफ नहीं लिखते हैं, बिटवीन सी एंड एफ। समझ गए ना, तो पता नहीं तुम दिमाग लगा रहे हो कहाँ बनेगा, ऐसे बनाओ ना, पता चल पाएगा। चलो वापस आते हैं, और आपको पता चल चुका है कहाँ बनने वाला है, इन दोनों के बीच में बनने वाला ना। एक लाइट रे ये गई पैरेलल, और जो लाइट रे पैरेलल जाती है वो कहां से पास होती है, फोकस से, तो फोकस से पास हो गई, पास हो गई। एक और लाइट, एक और पॉइंट था, जो लाइट रे सेंटर से जाती है वो ऑलवेज सेंटर से ही वापस आती है। रूल वाले में जब आप रूल लिख रहे थे, कहां पर थे रूल भाई, इमेज फॉर्मेशन के रूल कहाँ थे, कहां पर आएगा रूल वाले में, एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, ये वाले। तो आपको एक और पॉइंट लिखना है, जो सेंटर से जाता है वो सेंटर से ही वापस आता है। 3 पॉइंट हो गए। जो सेंटर से जाएगा वो कहां से वापस आएगा, सेंटर से ही वापस आ जाएगा। कहाँ हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये वाला। चलो, तो सेंटर से जाएगा, तो कोई सेंटर से गया और सेंटर से ही वापस आ जाएगा। अरे 2 मिनट, अपने मन से इसको खींच दो, ऐसे खींच देना हमने। आप इसको काटो, यहाँ से सी ना बनाओ और यहाँ सी बना दो, खत्म बात। ड्रामा करोगे फिर परेशान हो जाओगे। तो यहाँ अपने मन से बना दिया, और यहाँ जहाँ ये दोनों लाइनें कट हो रही है, देखो ये ऐसे गई जा रही थी, हिट हुई, रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होकर फोकस से पास होगी, ये सेंटर से जा रही है, और जब ये इस पे हिट होगी तो सेंटर से ही दोबारा वापस आ जाएगी। ये दोनों कहां पर कट हो गई, कहां पर इंटरसेक्ट हो गई, इस पे इंटरसेक्ट हो गई, तो यहां बनाएंगे तो इसका तो नीचे हो जाएगा, चेहरा नीचे हो जाएगा। समझ गए, तो उल्टा हो गया, इसको खोपड़ी देखो ऊपर है, ये उल्टा हो गया, नीचे को बन गया, और दोनों लाइनें सीधे इंटरसेक्ट हो रही हैं, मतलब कैसा बन गया, रियल इमेज। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, नो, अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे था, बिहाइंड बिहाइंड द सेंटर, तो जो इमेज था वो कहां बना,
तो आपने देखा इमेज बना हमारे पास बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बना। और कैसा बना बताओ? ये अगर देख साइज की बात करी जाए, साइज की, तो बताओ जितना बड़ा ये उतना बड़ा बनना है, उससे छोटा बनना है, क्या बनना है ना? तो यहां बोलेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा बन जाएगा? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बहुत ज्यादा जरूरी है ये सब चीजें। कैसा बनना है भैया? दोनों लाइनें एक आपस में मिल जा रही हैं, रियल बन जा रहा है। कैसा बन जा रहा है? रियल बन जाए। क्या बन जा रहा है? रियल। और इनवर्टेड बन जा रहा है, रियल इनवर्टेड बन जा रहा है। हाँ समझ गए? नहीं आया? आ गया? तो सीख गए हम लोग, तो सीख गए। कौन कौन सीख गए? अब इतना बना के दिखा दो कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, सभी लोग बना के दिखा दो, फोकस पे होगा, और अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास में बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो कैसा इमेज फॉर्मेशन बनेगा? बनाओ जल्दी से। चाहते परेशान बिल्कुल ना हुआ करो। जो पहला पॉइंट तुम्हारे पास क्या था? ऑब्जेक्ट जब फोकस पर हो, नहीं जब फोकस बोल दिया था, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, यही तो पढ़ाए थे, यही तो पूछेंगे। ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पर। तो पहले तो अपने दिमाग में वो लाइन वर्क, बिटिया रितिका और लड़कियां इधर आ जाओ, एक पॉइंट तो याद कर लो, ये दिमाग में रख लो, ये वाला इन्फिनिटी सेंटर फोकस। 1 2 नहीं 2 1 2 3 4 5, और इसके बाद में 1 2 3 4 5। ये याद रखोगे तो ऑटोमेटिक याद रहेगा। जैसे ऊपर वाला होता है ऑब्जेक्ट, अगर हमने यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगा? कर फोकस पे, काम खत्म। इमेज कहाँ बननी? फोकस। फोकस बनती है तो डॉट बनता है, बस दिमाग इतना लगा लिया, यहाँ ऐसे पहुंचे, लाइन खींचा, लाइन खींची, ऐसे सब लाइनें खींचना है। लाइन का खेल है बाबू भैया, केवल लाइन का चक्कर है, चक्कर है किसका है? लाइन का चक्कर है। लाइन खींचना है, एक लाइन ये वाली पैरेलल गई, ये लाइन ऐसे पैरेलल गई, सही ना? और इसके बाद में फोकस कहाँ मुझे नहीं पता, यहाँ पर हम मान लेते हैं, एक और लाइन ऐसे गई, ऐसे यहाँ पहुंचा दिया, डॉट लगाया, फोकस लिख दिया। ये लाइन जा रही थी, हिट हुई, वापस आई, ये लाइन जा रही थी, हिट हुई, वापस गई, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर गई? फोकस पर। तो अब लिखते हैं क्या क्या बातें हुई। तो इमेज बना, इमेज के बारे में सबसे पहला पॉइंट इसका कहाँ बना? एट फोकस। कहाँ बन गया? एट फोकस, पहला पॉइंट। पॉइंट नंबर दूसरा, रियल बना, क्योंकि इसमें रियल बनता ही है, रियल बना। और इसके बाद में एंड इनवर्टेड बना, एंड इनवर्टेड बना। अगला पॉइंट कैसा बना? पॉइंट साइज बना, पॉइंट साइज बना, पॉइंट साइज बना। और कुछ बना? नहीं, बस खत्म हो गया, ये काम खत्म हो गया। चलिए, कितने बच्चों ने बिल्कुल सेम बनाया था? वेरी गुड। कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं बनाया था वो अब सीख गए, अब बना पाएंगे। दूसरा पॉइंट था बिहाइंड द, क्या था बताओ मेरे भाई? तो बिहाइंड वाला कैसे बनाते हैं? फिर से ये छोटा सा पॉइंट याद रखोगे तो बहुत काम आता है। आपको लगता है मुझे याद है, मुझे याद मत नहीं, हम ये याद रखते हैं। अब याद यहाँ रखना है। दूसरा नंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? दूसरे नंबर की। तो पहला नंबर यहाँ पर था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, यहाँ पहला नंबर यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा। ये दूसरा, ये दूसरा हो गया ना, दोनों मैच कर गए। इसका हम लोग यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा। रितिका तुम लोग समझने का प्रयास करो अभी। हाँ देखो, यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा, यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा। ये क्लियर हो गया। तो मतलब सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो भैया यहाँ पहुंचे, तो कहाँ रखना है? ये तीरा यहाँ रख दिया हमने। एक तो जाएगा पैरेलल, गया कहाँ पास होगा? फोकस। फोकस नहीं दिखाएंगे अभी हम, कि फोकस दिखा दें गड़बड़ हो जाएगा। और सी भी नहीं दिखाएंगे। ये एक तो फोकस से पास हो जाएगा, पास करो भैया, ये फोकस से पास हो गया, आ गया ना? और एक सेंटर से पास कर दो। अब जहां से ये जा रहा है वो सेंटर से, कहां से जा रहा है? फोकस जा रहा है। अब देखो ये ऐसे गया था और ऐसे आया था, समझ गए ना? और इसके बाद में ये ऐसे गया था और ऐसे आया था।
अच्छा ये इसको नोट कर लो। और यहाँ पर ये कट हो गए दोनों, इस जगह पे, समझ गए ना? जैसे इस जगह पे ये कट हो गए, तो यहाँ पर क्या बन गया इमेज, क्या बन गया तुम्हारे पास? इमेज बन गया। अब लिखना है इमेज कहाँ बनना है? बिटवीन द, तो इमेज बनकर तैयार हो रहा है, इमेज जो तैयार हो जा रहा है, वो कहाँ बनना है तुम्हारे पास में? बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ में बन जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहाँ बनना है तुम्हारे पास में, कैसा बनना है? साइज कैसा है? साइज तुम्हारे पास स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से स्मॉल होगा। और क्या बना, कैसा बना है? नेचर कैसा है? रियल बनना है और इनवर्ट बनना है। बात समझ गए? कर जाओगे? आज इतना ही, इसको पूरा पढ़ कर आइएगा, ठीक है? जाओ जनकल में थे, मेरे को पाइए।